श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2024 को है करवा चौथ। और इस वीडियो में हम आप लोगों को करवा चौथ की पूजन विधि बताने वाले हैं कि चंद्रोदय से पहले जो आप लोगों को पूजन करनी होती है वो पूजन की विधि क्या है। कुछ लोगों को यहाँ यह पूजन सुबह के समय होती है या दोपहर के समय होती है, तो कुछ लोगों के यहाँ चंद्रोदय से पहले शाम के समय होती है। तो आप लोगों के यहाँ जैसे भी पूजा होती हो आपको वैसे ही पूजन करना है। पूजा विधि एक सी ही रहेगी, उसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को ये करवा चौथ की पूजन विधि कैसे करनी है, इसकी पूजन विधि क्या है और किन किन बातों का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज जो है, करवा चौथ जो है वो सुहागन माताओं बहनों का बहुत ही विशेष यहाँ पर व्रत माना जाता है। और इस दिन 16 श्रृंगार माताओं बहनों को करना चाहिए पूजन से पहले पहले, है ना। और पूजन में 16 श्रृंगार करके ही यहाँ पर बैठना चाहिए। अपने हाथों में मेहंदी, माहौर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया वगैरह सब कुछ पहनकर ही बैठना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि करवा चौथ की पूजन विधि क्या है। देखिए, करवा चौथ की पूजन विधि में सबसे पहले आप लोगों को आपके घर में जहां पर आप लोग पूजन करने वाले हैं करवा चौथ माता की, भाई वहां पर आप लोग चले जाइए। ज्यादातर लोग अपने ही घर में जो भगवान वाला स्थान होता है, भगवान जी वाला स्थान होता है, वहां पर जाकर पूजन करते हैं। तो सबसे पहले आप वो स्थान देख लीजिएगा और वहां पर एक चौकी लगा लीजिएगा, एक पाटा लगा लीजिएगा, ठीक है। एक चौकी लगाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर आप लोग जो है लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा, है ना। लाल कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि करवा माता की जो आपके पास फोटो वगैरह होगी या तस्वीर वगैरह होगी या जो भी कैलेंडर होगा या जिसमें करवा माता की फोटो होगी, है ना, तो वो जो फोटो है वो आप लोगों को जो है अपनी चौकी पर विराजमान करना है ना, टिका कर। उसके बाद में अगर आप लोग मतलब करवा माता के नीचे पहले चावल के दाने या कोई भी अनाज, चावल के दाने या गेहूं के दाने पहले रख देते हो, उसके ऊपर करवा माता को विराजित करते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना। तो कुछ गेहूं के दाने लेकर पहले मतलब करवा माता के नीचे रख देना, उसके ऊपर फिर उनकी फोटो को विराजमान करना, है ना। तो करवा माता की फोटो रखने के बाद दोस्तों अब जो अगली चीज़ आती है वो आती है कलश स्थापना की। कलश स्थापना के लिए आपके पास जो लोटा हो आपको वो लोटा लेना है और उस लोटे के अंदर जल भरना है। लोटे के अंदर जल भरने के बाद दोस्तों कुछ कुछ जगहों पर उसके अंदर कुछ सामग्रियां भी डाली जाती हैं, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी, रोली, चावल, सुपारी और सिक्का। अगर आपके यहाँ डाली जाती हैं तो ये आप लोग डाल सकते हैं ना। इसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर अगर आप लोग चाहो तो आम के पत्तों का एक मतलब जो डगाल होती है आम के पत्ते के साथ में वो भी रख सकते हो, है ना। उसके बाद में इस कलश के ऊपर आप लोगों को रखना है चावल से भरी हुई कटोरी, है ना। चावल से भरी हुई कटोरी इस कलश के ऊपर रख दें और इसके ऊपर एक दीपक रख दें। दीपक आप मिट्टी का भी रख सकते हैं या जो दीपक आपके पास हो वो रख सकते हैं ना। विशेष रूप से मिट्टी का ही दीपक रखना है। ये जो दीपक आप लोग रखोगे ये लंबी बत्ती का दीपक होगा और शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक होगा, है ना। इस दीपक को अभी जलाना नहीं है, मात्र दीपक को आप लोग अपने इस कलश के ऊपर चावल की कटोरी के ऊपर रख दो, है ना। तो ये हमारा कलश यहाँ पर तैयार हो गया है ना। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो कलश है इसके ऊपर आपको स्वस्तिक भी बनाना है, साथ ही में इसके ऊपर कलावे भी बांधना है। बाद में हम आपको ये भी बात जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अगली आपको तैयारी करनी है वो लेनी है करवा की, है ना। जो आप बाजार से करवे वगैरह के पूरी सामान लेकर आ गए होंगे ना करवा चौथ व्रत का, तो भाई वो आप लोगों को सबसे पहले करवा अपना निकाल लेना है। देखो यहाँ पर आपको दो करवे लेना है, एक तो अपना करवा होगा और एक माता पार्वती जी का करवा होगा। पहला जो आपका करवा होगा वो तो मिट्टी का होगा जो कि आप बाजार से लेकर आए हुए होगे, है ना। और दूसरा जो करवा होगा वो चीनी का होगा, है ना, जिसके अंदर आप लोग खील बताशे जो होते हैं वो भरते हैं ना। और अपने वाले जो करवे होते हैं उसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर पानी भरते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना करवा ले लीजिएगा। अपने करवे को लेने के बाद दोस्तों उस करवे में एक नल लगा हुआ होगा, है ना। तो उस नल को सबसे पहले आप लोगों को बंद करना होता है। कुछ लोग इस नल को जो है रुई से बंद करते हैं, कुछ लोग कॉटन के कपड़े से बंद करते हैं, तो कुछ लोग सीक लगाकर बंद करते हैं। जैसे आप लोगों के इस नल को बंद किया जाता हो आप वैसे कर लीजिएगा। ये तीनों में से कोई भी एक माध्यम से आप लोग इस नल को बंद कर लेना, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस करवे के अंदर आप लोगों को जल भरना है, ठीक है, शुद्ध जल भरना है। जल भरने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस करवे के ऊपर आप लोगों को जो भी चीज ढांकते हो आप लोग वो ढांक देना, है ना। उसके बाद इस करवे को उठाकर आपका जो राइट हैंड साइड हो उस राइट हैंड साइड पर करवा माता की जो है मतलब यहाँ पर ये अपना करवा रख देना, है ना। करवा रख दिया आपने करवा माता के साइड में, एक साइड में रखना किसी, है ना। और करवा माता के साइड में जब आप लोग इस करवे को रखोगे तो इस करवे का जो नल होगा वो करवा माता की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, है ना। उसके बाद में जो मीठा वाला करवा है मतलब चीनी वाला जो करवा है उसके अंदर खील बताशे भर दो या तो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो भर दो। और उसके बाद में जो है इस करवे को क्या करना है आप लोगों को वहीं पर पास में रख देना है। मतलब एक राइट हैंड साइड आपने अपने राइट हैंड साइड में अपना करवा रखा हुआ है करवा माता के, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है माता पार्वती जी का जो करवा है वो रख दो करवा माता के सामने, है ना। एक एक साइड जो है दोनों करवे रखा जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात का और ध्यान रख लो कि आपने जो दो करवे रखे हुए हैं जिसमें से एक करवा आपका है मिट्टी का जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है और दूसरा करवा माता पार्वती जी का है जो कि चीनी का है जिसके अंदर आपने खील बताशे या ड्राई फ्रूट्स भरे हुए होंगे, है ना। दोनों कलश के ऊपर आप लोग कलावा बांध दो, है ना। जो मतलब लोटे का मुंह होता है ना उसमें आप लोग दोनों में कलावा बांध दो, है ना। कलावा बांधने के बाद दोस्तों जो अब अगली चीज आती है वो ये आती है कि अगर आप लोग अकेले भी इस व्रत को कर रहे हो तो आप
माता पार्वती जी के साथ जो है इस करवे को फेर सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आपको गणेश जी की स्थापना करनी है। गणेश जी की स्थापना अगर आप लोग अलग से कर रहे हो तो ठीक है, अन्यथा आप लोग फोटो में गणेश जी जो होंगे आप उनकी भी जो है यहाँ पर पूजन कर सकते हो। अन्यथा अगर आप लोग अलग से कर रहे हो तो सबसे पहले कुछ अनाज लेना, गेहूं के दाने लेना, थोड़े से उसी पाटे पर जो है आप लोगों को रखना है करवा माता के सामने, और गणेश जी की जो भी छोटी सी फोटो मूर्ति जो भी हो आपके पास वो उन अनाज के ऊपर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर ये गणेश जी की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक अलग से भी गेहूं लेने हैं, जो कि आप लोग एक कटोरी वगैरह में अलग से रख सकते हो, और उस एक कटोरी के अलग से गेहूं निकालकर आप लोगों को करवा माता के सामने रख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये काम कर लिया। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है। अगर आप लोगों के पास कलावा वगैरह है वस्त्र स्वरूप तो आप लोग वो भी समर्पित कर सकते हो, पर जनेऊ होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो करवा माता होंगी दोस्तों, करवा माता को आपको चुनरी समर्पित करना है, ठीक है। उनको भी आप कलावा समर्पित कर सकते हो, पर चुनरी आप लोग विशेष रूप से उनको समर्पित जरूर कर देना, है ना। उनकी फोटो के ऊपर ही आप लोग चुनरी उड़ा देना, है ना। तो ये वस्तु स्वरूप हो जाते हैं। और जो आपका कलश आपने रखा हुआ है, कलश स्थापना करी हुई है, उस कलश स्थापना से पहले आप लोग उस कलश के नीचे चावल के दाने भी रख दीजिएगा, ठीक है। ये बात हमने आपको नहीं बताई थी, इस वजह से हम आपको अब बता रहे हैं ना। थोड़े से चावल के दाने आप लोग रखकर ही उसके बाद अपनी कलश स्थापना कीजिएगा, है ना। तो दोस्तों कलश के ऊपर आप लोगों को एक स्वस्तिक बनाना है रोली कुंकू से। उसके बाद उसके ऊपर भी आप लोगों को कलावा बांधना है, और जो आप के मतलब करवे हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पर कलावा बांध देना है, ठीक है। तो ये सारे काम करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों का सभी मतलब जितनी भी सामग्री आप लोगों ने रखी हुई है अपने पूजा वाले स्थान पर, इनसे जो है रोली से तिलक करना है आप लोगों को, है ना। तो सभी का रोली से तिलक करो, करवा माता का, अपने कलश का, अपने करवे का, भगवान गणेश जी का, सभी का तिलक करो, है ना। उसके बाद अक्षत आप लोग सभी को चढ़ा दो। इस तरीके से आप लोगों को तिलक करना है, और आप अपना भी जो है तिलक कर लीजिएगा उसी समय पर। उसके बाद में दोस्तों अब आपको करवा माता को जो है 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना है। 16 श्रृंगार की सामग्री में पाउडर, बिंदी, चूड़ी वगैरह जो सामग्री आप लोग लेकर आए हुए हैं या आपके पास पूरा एक पैकेट रखा हुआ है, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप लोग करवा माता को समर्पित कर दीजिए। इसके अंदर 16 श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, है ना। 16 श्रृंगार की पूरी सामग्री नहीं भी है तो 2-3 सामग्री होंगी तो वो भी चल जाएंगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को लगाना है भोग, है ना। देखो भोग के रूप में आप लोग क्या लगाओगे, देखो भोग के रूप में विशेष रूप से कोशिश करना कि आपके घर पर बनी हुई कोई दूध की सामग्री हो, या तो आप फिर बाजार से लाना चाहें तो फिर वो आपकी मर्जी है। तो जो भी आप भोग लेकर आए हुए हैं वो करवा माता के सामने आप लोग रख दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा भोग आप लोग जो है अपने करवे के ऊपर भी जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस करवे से जो है हम जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो यही जो है हम उनके लिए भोग भी लगाने वाले हैं ना। तो करवे के ऊपर जो आपने प्लेट वगैरह रखी हुई है उसी के ऊपर थोड़ा कुछ भोग रख दीजिएगा, है ना। और करवा माता के लिए थोड़ा सा भोग उनके सामने एक अलग से रख दीजिएगा। उसके बाद में ऋतुफल, ऋतुफल में विशेष रूप से सिंघाड़े आप लोग जरूर लेकर आइएगा। इसके अलावा जो भी केला, सेवफल वगैरह आप चढ़ाना चाहते हैं वो सारी चीजें भी आप लोग रख दीजिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों 1 लोटा जल आप लोगों को यहाँ पर अलग से भी रखना है, ठीक है। जिससे 1 लोटे जल से हम लोग कथा सुनेंगे और जो भी हमारे और काम होंगे वो सारे काम करेंगे, है ना। तो 1 लोटा जल आप लोग अपने पास में अवश्य सामने रख लीजिएगा उसी चौकी के ऊपर, क्योंकि इसी से हमें कथा सुनना है। उसके बाद में दोस्तों आप वायना रखोगे। वायने के लिए दोस्तों साड़ी सूट वगैरह जो चीज़ होती है, जो भी आप लोग अपनी सास को देना चाहते हैं, ननंद वगैरह को देना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी है। तो एक आप लोगों को साड़ी या सूट लेना है, उसके ऊपर 16 श्रृंगार की सामग्री रखना है, ठीक है। 16 श्रृंगार की सामग्री रखने के बाद दोस्तों कुछ दक्षिणा वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी रख लीजिएगा, और करवा माता को भी कुछ दक्षिणा जरूर उनके सामने रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वायने की सामग्री आप लोग वहां पर तैयार कर लीजिएगा। वायने की सामग्री तैयार करने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपना जो जल है, क्योंकि करवा माता की जो कथा होती है, करवा चौथ का जो व्रत होता है वो करवा माता की कथा के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। तो भाई अब आप लोगों को जो है अपनी कथा यहाँ पर शुरू करना है। कथा सुनने से पहले आप लोग जो अपना दीपक है उसको जला लीजिएगा, ठीक है। कौन सा दीपक, जो आपने अपने कलश स्थापना के ऊपर रखा हुआ होगा, है ना। तो उस दीपक को जला लीजिएगा अपनी कथा सुनने से पहले, है ना। तो भाई आप लोग अपनी कथा को सुनने से पहले अपने सीधे हाथ के तिले में कुछ गेहूं के दाने रख लीजिएगा या कुछ चावल के दाने रख लीजिएगा, जो आपको मिल जाए वो रख लीजिएगा। वैसे 7 या 11 रखने चाहिए, तो 11 आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं, अन्यथा जितने आपको मिल जाए गेहूं के दाने, जितने चावल के दाने मिल जाए वो रख लेना। कोई भी एक चीज़ रखना है अपने हाथ में, उन्हें रखकर ही आप लोग कथा को सुनिएगा। करवा चौथ की जो कथा होगी वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग करवा चौथ व्रत के दिन जो है इस कथा को सुन सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों जैसे ही आप लोगों की कथा पूर्ण हो जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो आपके हाथ में दाने रखे हुए हैं ना, जिसको रखकर आपने जो है कथा सुनी हुई है, इन दानों में से कुछ दाने तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने उस लोटे के अंदर डाल देने। किस लोटे के अंदर? जिस लोटे को आपने अभी कथा सुनने के लिए रखा हुआ था, 1 लोटा जल जो आपने अलग से रखा हुआ था ना चौकी के ऊपर, उसके अंदर डाल देने। और कुछ दाने आप लोगों को अलग से रख लेने या उसे अपने पल्लू में बांध लेने, क्योंकि ये जो अलग से दाने आप लोग रखोगे ये हमें चंद्रमा को अर्घ देते समय काम में आने वाले हैं ना। तो या तो आप इसे पल्लू में बांध लो या आप इसे किसी अलग से
कटोरी में वहाँ पर रख लो, ठीक है, क्योंकि ये हमें चंद्रमा को अर्घ्य देते समय काम में आने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों की जो छलनी है, जो आरती की थाली है, जो कि चंद्रदेव की आरती करते समय आप लोगों को काम आने वाली है, छलनी और आरती की थाली भी आप लोग अपनी इस पूजन वाले स्थान पर लाकर रख लो, है ना। जैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हो, अब बारी आती है मतलब आरती की। जो आपकी करवा माता है, पार्वती माता है, इनकी आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए जो भी आपकी आरती की थाली है या जो भी नॉर्मल थाली है उसको लेना है, उसके अंदर कपूर जलाना है, दीपक जलाना चाहो तो दीपक जला सकते हो, लंबी बाती का दीपक, शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जलाओगे अगर दीपक जला रहे हो, अन्यथा आप कपूर से भी आरती कर सकते हो, और धूप अगरबत्ती वगैरह जो भी चीज़ जलाना चाहते हो वो भी जलाकर आप लोग आरती यहाँ पर कर सकते हो। तो अपना कपूर जलाकर आप लोग आरती शुरू कर देना। आरती यहाँ पर करवा माता और पार्वती माता की होती है, क्योंकि पार्वती माता का ही एक स्वरूप जो है करवा माता जी हैं। और अगर आप लोगों को आरती नहीं आती है तो कम से कम 7 बार आप लोगों भगवान के सामने आरती घुमा दीजिएगा, करवा माता के सामने आरती घुमा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप हाथ जोड़कर अपनी पति की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए कामना कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों के यहाँ अगर करवे फेरे जाते हैं तो आप यहाँ पर करवा फेरना शुरू करें। करवा फेरने के लिए आप लोग अपने हाथों को क्रॉस सेक्शन में रख लें, मतलब इधर उधर कर लें, क्रॉस सेक्शन कर लें, मतलब एक हाथ से तो आप पार्वती माता का करवा पकड़ लें और एक हाथ से अपना करवा पकड़ लें, पर हाथ आपकी क्रॉस में होने चाहिए, है ना। तो क्रॉस में बनाकर जो है आप लोगों को करवे फेरने, कितनी बार फेरने, 7 बार फेरने। जब 7 बार आप करवे फेरोगे ना तो उस समय आप लोगों को एक बात और बोलनी है, पार्वती माता सुहाग दे, है ना। हर बार करवा बदलते समय आपको पार्वती माता सुहाग दे ऐसे बोलना है 7 बार, है ना, और 7 बार ही करवे बदलना है। तो 7वीं बार जब आप करवा बदल लोगे तो भाई आपका वाला करवा पार्वती जी वाली जगह पर आ जाएगा और पार्वती जी वाला करवा आपकी वाली जगह पर आ जाएगा, है ना। तो इनके जो स्थान है वो बदल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर करवा फेर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोगों की ये करवा चौथ की पूजन होती है, अब आप लोगों को बारी आती है कि आप इस वायने को यहाँ पर उठाओ, है ना। कौन सा वायना, जो आपने साड़ी सूट वगैरह या 16 श्रृंगार की सामग्री वगैरह रखी हुई थी ना, वो उठाने का समय आ गया है, ठीक है। तो देखो इसको उठाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है 2 बार पानी मतलब गोल गोल वहीं पर घुमाना पड़ता है ना, या तो 2 बार पानी वहाँ पर छिड़कना पड़ता है। तो जो आपने अलग से लोटा जल रखा हुआ है सामने, उसी में से 2 बार जो है थोड़ा सा वहाँ पर जल घुमा लेना या 2 बार जल छिड़क देना, ठीक है। और उस वायने के ऊपर आप लोग पार्वती माता जी का करवा, जो भी आपने दक्षिणा रखी हुई है वो, जो भी आपने करवा माता को मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप लोग इस मतलब वायने के ऊपर रख दीजिएगा। ये वायना वैसे तो सास को दिया जाता है, पर अगर आप लोग कहीं दूर रहते हो या आपकी सास वगैरह ना हो या आपकी सास ये वायना ना ले सकती हो, तो आप लोग अपनी ननद जेठानी वगैरह को भी दे सकते हैं, या तो वो भी ना हो तो आपके घर के आसपास जो भी पंडिताइन रहती हो तो पंडिताइन को जाकर आप लोग ये वायना दे सकते हो और अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपकी ये जो मतलब करवा चौथ की व्रत की पूजन होती है ये पूर्ण हो जाती है। इसके बाद में जो अगली जो भी पूजन होगी वो चंद्रमा निकलने के बाद होगी, और चंद्रमा निकलने के बाद ही जो आपका करवा होगा उसे आप लोग अपनी पूजन की थाली में सजाकर जो है चंद्रमा को अर्घ दोगे और अपना जो है उस समय व्रत खोलोगे अपने पति के द्वारा, अपनी पतिदेव की भी उस वक्त जो है पूजन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये करवा माता की पूजन करनी है। अगर आप लोगों को इस करवा माता की पूजन को समझने में कोई भी समस्या आ रही है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये पूजन विधि मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।